खबर यूपी के झांसी से है, जहां एनजीटी के आदेश पर बड़ागांव गेट बाहर डडियापुरा में ध्वस्तीकरण के निशाने पर आए 3000 मकानों के मामले में आज इन मकानों में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगीं। हजारों लोगों के समर्थन में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी पहुंच गए। इसके बाद सभी लोगों ने कचहरी चौराहे के पास स्थित गांधी उद्यान में धरना शुरू कर दिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि एक भी मकान की एक भी ईंट गिरने नहीं दी जाएगी। इसके लिए भले ही चाहे जितना संघर्ष क्यों न करना पड़े। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर एक याचिका के मामले में ट्रिब्यूनल ने ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब तथा उसके आसपास के इलाकों में हुए निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की परिधि में कई धार्मिक स्थान भी आ गए हैं। इसके अलावा 3000 मकानों को भी चिन्हित किया गया है। हाल ही में एनजीटी के ताजा आदेश आने के बाद इन मकानों को ध्वस्त करने की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इसकी भनक लगते ही आज इन मकानों में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी समर्थन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि यदि सारे निर्माण अवैध थे तो फिर इनसे हाउस टैक्स क्यों वसूला जा रहा है, इन्हें नल कनेक्शन क्यों दिया गया, इन्हें बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया और बिजली का बिल क्यों वसूला जा रहा है, वहां पर सरकारी शौचालय क्यों बनाया गया, इस पूरे एरिया में अंडरग्राउंड पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन क्यों बिछाई गई। और यदि यह सब हुआ है तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर मकान या ज़मीन खरीदकर मकान बनाने वालों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस पूरे प्रकरण में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने नगर निगम के महापौर को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि महापौर ने उप मुख्यमंत्री की सभा में यह ऐलान किया था कि एक भी मकान गिरने नहीं दिया जाएगा। यदि उनके अंदर क्षमता नहीं है तो वह लोगों के बीच में आकर बताएं कि वह कुछ नहीं कर सकते। यहाँ रहने वाले लोगों को उस समय घर से निकाला जा रहा है जब भगवान राम को अयोध्या में उनके घर में पहुंचाया जा रहा है। सरकार की ये दोहरी नीति समझ से परे है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों तथा जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वह जनहित के इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हों, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता की इस समस्या के निराकरण के लिए आगे आएं। लेकिन किसी भी हालत में एक भी मकान की एक भी ईंट गिरने नहीं दी जाएगी। झांसी से डीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। अपनी ओर से एक अपील करना है कि मोहर लगाने में कुछ समय नहीं लग सकता। सिर्फ हमारे लिए आप माध्यम है जो सरकार के सामने हमारी बात रखे। अन्यथा ये जितने भी लोग खड़े हैं, अगर किसी का मकान टूटा तो हम क्या करेंगे? मरने के लिए कौन विभाग किसी गरीब को परेशान न करे। जो अपराधी है उन पे कार्रवाई की जाए, जेन्युइन की जाए, लेकिन जो कम से कम गरीब है जो अपना तिनका जोड़ के मकान बनाते हैं उनको तो न छोड़ा जाए, उनको तो न प्रताड़ित किया जाए। तो आपसे निवेदन हमारा सिर्फ इतना कि हमको स्मार्ट सिटी को आज नरक सिटी बनाने की मंसूबा प्रशासन कर रहा है। आज स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए जाते हैं और जिन लोगों ने अपना हाउस टैक्स दिया, जिनने वाटर टैक्स दिया, जिन्होंने बिजली का बिल दिया, जिनके आधार कार्ड बने, जिनके पहचान पत्र बने, वोटर लिस्ट में है, जिनके मोहल्लों में सरकारी पैसे से सड़कें डली, पाइपलाइन डली, गैस की लाइनें डली, आज उनको गलत ठहराया जा रहा। आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है। वो झांसी की रानी की एक एक महिला आज रणचंडी का रूप लेकर एनजीटी को जवाब देगी। आज एक भी मकान नहीं गिर पाएगा क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है। जब इन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से जमीन खरीदी, वहां पर रहने लगे, और जो आज एनजीटी के पक्ष में प्रशासन को जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं उन्होंने, जब प्रखंडी पार्क था तो बनते समय क्यों नहीं आए, क्यों मुआवजा नहीं दिया, क्यों बिजली के बिल लिए जाते, क्यों हाउस टैक्स लिया जाता। आज ऐसे समय में जब भगवान श्री राम अपने महल में पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे, उस समय इनके अंदर भी राम है, इनके अंदर भी सीता है। इनको हम घर से उजड़ने नहीं देंगे। अगर एक भी मकान की ईंट गिरेगी, और जिस तरह से आज जनता सड़कों पे है, राहुल भाई हैं जिनकी केवल 10,000 रुपए इनकम है, लेकिन वो टकरा रहे, वो जनता के लिए लड़ रहे। सुदीप भाई हैं
तो सारे लोग, हमारे घनघोरिया जी हैं, डीपी गौड़ हैं, ये सब मिलके एक जगह इकट्ठे होंगे सारे राजनीतिक दलों से इकट्ठा करके, क्योंकि ये सबका शहर है। अगर झांसी में 1 लाख लोग परेशान होंगे तो इसकी आग, इसकी चीख, इसकी एक एक करना की आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचेगी। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सारे लोग एक जगह जुटे और इसमें कोई भी दल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए। जितने दल आना चाहते हैं, जितने जनप्रतिनिधि आना चाहते हैं, पहले इनकी समस्या दूर करें, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका। महापौर जी ने उप मुख्यमंत्री की सभा में कहा था कि एक भी ईंट नहीं गिरने देंगे। आज हम महापौर जी से भी कहेंगे कि आपकी क्षमता नहीं है तो आप कम से कम इनके बीच में आके बताओ। तो आज ये लोग आश्वासन में थे, तो आज सारे राजनीतिक दलों को एक छत के नीचे आना चाहिए। जो हमारे सुदीप भाई, राहुल भाई, हमारे घनघोरिया जी, डीपी सिंह जी और भी जो मोहल्ले के लोग हैं, वो अलग अलग लड़ाई नहीं लड़े। और इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई होगी उसको, चूंकि हमारा बेटा वहां पर अधिवक्ता है, तो उनके माध्यम से हम वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता से, लेकिन ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि इनके घर नहीं गिरे, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री आवास के 2.5 लाख रुपए भी दिए गए, वहां पर सामुदायिक शौचालय भी बने, वहां पर 100 हेक्टेयर में कोई 3000 मकान नहीं है, कम से कम 10,000 मकान है। और 10,000 मकानों को हम नहीं उजड़ने देंगे। जहां इनका पसीना गिरेगा हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं।